हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज अ विजिट टू द डेंटिस्ट। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं स्टोरी अबाउट अ विजिट टू द डेंटिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इन द वार्म अप एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम शुड यू ब्रश योर टीथ। आपको कितनी बारी अपने दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स अ डे, यानी कि सुबह सुबह उठकर हमें ब्रश करना चाहिए दांतों को, और रात को सोने से पहले भी हमें दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो दांत है वो हेल्दी रहते हैं, वाइट रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हु इज अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन है? डेंटिस्ट वो है जो हमारी दांतों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमारे दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, फिर उसे वो ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गो टू अ डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास कब जाते हो? अब हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमें दांतों में बहुत ज्यादा पेन होता है, या कैविटी हो जाती है, या कीड़ा लग जाता है। ठीक है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या फिर एवरी 6 मंथ हम डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के फॉर्म में भी जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम यही जानेंगे अबाउट अ विजिट टू द डेंटिस्ट के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। As soon as the nurse saw Fudge, she said, "How's my favorite patient?" अब जैसे ही नर्स जो है फर्ज को देखती है और वो पूछती है कि कैसा है मेरा फेवरेट पेशेंट, शी गेव हिम अ हग एंड अ लिटिल बुक टू रीड। अब वो एकदम से उन्हें हग करती है उस पर्सन को और उसे बुक देती है पढ़ने के लिए। टू मी शी सेड, गुड मॉर्निंग पीटर। और मुझे देखकर वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग पीटर। इट बर्न्स मी अप द वे पीपल ट्रीट फज। अब एकदम से मुझे ऐसा जलन सा होता है जब लोग जो है फज को ऐसा ट्रीट करते हैं। ही इज नॉट सो स्पेशल, वो इतना भी स्पेशल नहीं है। ही इज जस्ट लिटिल, दैट्स ऑल। वो बस छोटा है, इसी वजह से उसको ज्यादा प्यार मिलता है। बट सम डे ही इज गोइंग टू बी 9 years old टू। पर किसी ना किसी दिन वो कभी ना कभी 9 year old का तो बनने ही वाला है। ओके, आई कैन नॉट वेट अंटिल ही इज। और मैं वेट नहीं कर सकता कि कभी 9 year का हो जाएगा। then he will know then he will know there is nothing so great about him after all। उसके बाद उसे पता चलेगा कि कोई भी इतनी अच्छी कोई चीज नहीं है उसमें। ठीक है, soon the nurse said, Fudge, Dr. Brown is ready for you, come with me now। अब नर्स यहाँ पर बोलती है कि फज, डॉक्टर ब्राउन जो है वो तैयार है तुम्हारे लिए, अब मेरे साथ चलो। फज टुक द नर्स हैंड। फज जो है नर्स का हाथ पकड़ता है। Dr. Brown has this rule about mother in the examining room with kids, they are not allowed। अब यहाँ पर डॉक्टर ब्राउन जो है वो एक रूल लगाता है कि मम्मी जो है अलाउड नहीं है एग्जामिनिंग रूम में। ठीक है, मदर्स आर अ बिग प्रॉब्लम, डॉक्टर ब्राउन टोल्ड मी वंस। अब एक बार डॉक्टर ब्राउन ने बोला था कि जो मम्मी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो मम्मी जो है वो अपने बच्चे को ऐसे पेन में नहीं देख सकती, इस वजह से। ओके, और जो बच्चे हैं वो मम्मी के सामने और भी ज्यादा रोने लग जाते हैं, इस वजह से। आई अग्रीड। अब यहाँ पर वो भी अग्री करता है। ओके, आई लुक थ्रू अ नेशनल जोग्राफिक मैगजीन वाइल आई वेटेड। अब मैं जो हूँ तब तक बैठकर नेशनल जोग्राफिक जो मैगजीन है उसको देख रहा था, जब तक मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द नर्स केम आउट एंड विस्पर्ड समथिंग टू माई मदर। एकदम से नर्स आती है और कुछ चीजें मेरी मम्मी के कान में बोलकर चली जाती है। आई लुक्ड अप वंडरिंग व्हाट द बिग सीक्रेट वाज। और एकदम से मैं ऊपर देखता हूँ और वंडर करता हूँ कि क्या है वो सीक्रेट। ओके, then my mother said, Peter, Dr. Brown would like you to help him with fudge। अब यहाँ पर मम्मी बोलती है कि पीटर जाओ, डॉक्टर ब्राउन को तुम्हारी मदद चाहिए फज के लिए, फज के साथ। हेल्प हिम, आई सेड, आई एम नॉट डेंटिस्ट। अब यहाँ पर उसे बोलते हैं कि हेल्प करो उसे, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं कोई डेंटिस्ट थोड़ा ना हूँ। द नर्स सेड, पीटर डियर, इफ यू विल जस्ट कम विद मी, आई एम श्योर एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। अगर तुम मेरे साथ एक बार आओगे तो आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो आई वेंट विद द नर्स। तो इसलिए मैं नर्स के साथ जाता हूँ। व्हाट डू आई हैव टू डू, आई आस्क्ड हर। फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। Oh, not much. Dr. Brown just want you to show Fudge how you open your mouth and how he checks your teeth. ओके, अरे कुछ नहीं करना है, बस डॉक्टर ब्राउन जो है वो चाहते हैं कि तुम अपने फज के सामने अपना मुंह को ओपन करके दिखाओ कि कैसे मुंह को ओपन करा जाता है और कैसे टीथ को दिखाया जाता है चेक करने के लिए। ओके, व्हाट डू आई हैव टू डू दैट फॉर, मतलब मुझे क्या करना होगा उसके लिए। आई आस्क्ड, आई डू नॉट नीड अ चेकअप येट,
क्योंकि मुझे तो चेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। आई जस्ट हैड वन लास्ट मंथ, क्योंकि वन लास्ट मंथ को ही मेरा चेकअप हुआ था। योर ब्रदर वुड नॉट ओपन हिज माउथ दिस मॉर्निंग, द नर्स विस्पर्ड। अब नर्स यहाँ पर विस्पर करती है कि तुम्हारा जो भाई है वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। आई थॉट दैट वॉज प्रिटी फनी, और मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा ये चीज़। आई नेवर कंसिडर रिफ्यूजिंग टू ओपन माई माउथ एट द डेंटिस्ट ऑफिस, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे रिफ्यूज़ मना नहीं करता हूँ कि मैं अपने मुंह को ऐसे खोलूँ डेंटिस्ट के ऑफिस में। ओके, व्हेन ही सेज ओपन आई ओपन, जब वो बोलते हैं ओपन करने के लिए मुंह को, तो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। When we reached the examining when we reached the examining room, Fudge was sitting in the big chair. जब मैं पहुंचा एग्जामिनिंग रूम में तो फज वहां पर बैठा हुआ था बड़ी सी चेयर में। He had a towel around his neck and looked all ready for action. ठीक है, उसके पास टावल भी था उसके नेक के अराउंड, और वो तैयार था एक्शन के लिए, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो इस इमेज में। Dr. Brown was showing him lots of little things and explaining what he does with each one. अब डॉक्टर ब्राउन जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दिखा रहे थे उसे, और एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या उन्होंने इन चीजों के साथ किया है। फर्ज kept nodding but he would not open his mouth. फर्ज नॉड कर रहा था पर वो ओपन नहीं कर रहा था अपने मुंह को। पीटर, डॉक्टर ब्राउन सेड व्हेन ही सॉ मी, एकदम से डॉक्टर ब्राउन उसकी तरफ देखकर बोलते ओ पीटर, ठीक है, वुड यू ओपन योर माउथ सो आई कैन काउंट योर टीथ, क्या तुम अपना मुंह खोलोगे ताकि मैं तुम्हारे टीथ को काउंट कर सकूं। दिस इज वॉट ही टेल्स लिटिल किड्स ही इज डूइंग, काउंटिंग देयर टीथ। यही वो डॉक्टर बोलते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि मैं तुम्हारा टीथ को काउंट करूंगा, इसलिए मुंह को ऐसे ओपन करो। लिटिल किड्स विल बिलीव एनीथिंग, और बेचारे जो छोटे बच्चे हैं वो इतने इनोसेंट होते हैं कि वो बिलीव कर लेते हैं हर एक चीज को। आई वेंट अलॉन्ग विद डॉक्टर ब्राउन्स जोक, और मैं एकदम से डॉक्टर ब्राउन के जोक को समझ गया और मैं वैसा ही कर रहा था जैसा उन्होंने बोला। आई ओपन माई माउथ वेरी वाइड, मैंने अपने मुंह को खोला, ठीक है, मच वाइडर देन व्हेन आई वाज द रियल पेशेंट, और बहुत ही ज्यादा खोला, इतना ज्यादा कि मैं जब मैं रियल पेशेंट था उतने में तब मैं बिल्कुल भी नहीं ओपन करता था, और अब मैं एकदम से ओपन करता हूँ। He put his mirror in and said wonderful teeth. एकदम से वो अपना मिरर जो है अंदर की तरफ लगाते हैं और बोलते हैं कि काफी अच्छा दांत है। जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। सच अ शेम फज कैनॉट ओपन हिज माउथ द वे यू डू, कि मतलब कितनी ज्यादा शेमफुल वाली बात है कि फज जो है अब तुम्हारी जैसे ओपन नहीं कर पा रहा है मुंह को। कैन सो, फज सेड, फिर यहाँ पर फज बोलता है नहीं मैं तो कर सकता हूँ। नो, डॉक्टर ब्राउन टोल्ड हिम यू कैन नॉट ओपन योर माउथ नियरली एज गुड एज पीटर, तुम अपने भाई के जैसे मुंह तो ऐसे ओपन कर ही नहीं सकते जैसा पीटर ने किया है। कैन सो सी फज, डॉक्टर ब्राउन सेड इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज पीटर, फिर फज यहाँ पर ओपन करके दिखाता भी है, बोलते कि नहीं इतना अच्छा नहीं जितना पीटर ने किया है। सो फज ओपन हिज माउथ रियली वाइड, अब फज यही देखकर उसे बुरा लगता है तो और भी ज्यादा ओपन कर देता है वो अपने माउथ को। काउंट टीथ ही सेड, अब बोलता है आप मेरे दांतों को काउंट करो, डॉक्टर को बोलता है काउंट फज टीथ। वेल, डॉक्टर ब्राउन सेड अगेन स्क्रैचिंग हिज हेड, आई गेस एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई माइट एज वेल काउंट योर टीथ। अब यहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम बोल ही रहे हो तो अगर तुम यहाँ पर हो ही मेरे सामने तो चलो मैं तुम्हारे दांतों को काउंट करता हूँ। सो ही चेक फज माउथ, और इसी वजह से वो फज के मुंह को फिर फाइनली चेक ही करते हैं। व्हेन ही वाज थ्रू, फज सेड सी जस्ट लाइक पीटर टा। ओके, तो यहाँ पर वो बोलता है, यहाँ पर ऐसे मजाक उड़ाता है कि देखो देखो मैंने एकदम पीटर के जैसे ही मुंह खोला है। यस, डॉक्टर ब्राउन सेड स्माइलिंग, डॉक्टर ब्राउन स्माइल करके बोलते हैं कि हाँ सही बोला। आई कैन सी दैट यू आर जस्ट लाइक पीटर, ही गेव मी अ विंग, और एकदम से वो बोलते हैं कि हाँ मुझे अब मुझे पता लग रहा है कि हाँ तुम एकदम पीटर जैसे हो, पीटर की तरफ देखकर ऐसे विंक करते हैं यानी कि आंख मारते हैं। आई लाइक द वे डॉक्टर ब्राउन ट्रिक्ड फज इनटू ओपनिंग हिज माउथ, मुझे ये तरीका अच्छा लगा कि कैसे डॉक्टर ब्राउन ने फज को ट्रिक किया मुंह को खोलने के लिए। ओके, डॉक्टर ब्राउन थैंक मी फॉर हेल्पिंग हिम, डॉक्टर ब्राउन ने मुझे थैंक यू बोला। माई मदर मेड अनदर अपॉइंटमेंट फॉर फज, अब मेरी मम्मी ने दूसरा अपॉइंटमेंट भी बनाया फज के लिए। द नर्स किस्ड माई ब्रदर गुड बाय एंड वी लेफ्ट, और नर्स ने मेरे ब्रदर को किस किया और गुड बाय बोला, ठीक है, और हम वहां से चले गए। दैट वॉज नॉट सो बैड वॉज इट पीटर, माई मदर सेड, अब मेरी मम्मी यहाँ पर बोलती है, पूछती है कि वो इतना भी बुरा नहीं था पीटर, क्या था वो ऐसे इतना बुरा। इट कुड हैव बीन वर्स आई एडमिटेड, वो खराब और हो सकता था, मैंने एडमिट किया, ठीक है। So this beautiful story is written by Judy Bloom. Okay? आई होप स्टूडेंट कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत फनी भी लगी होगी कि कैसे डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो आप जब छोटे थे तो आप बहुत ही मतलब मुंह नहीं ओपन कर पाते थे, पर अब आपको आदत हो गई तो आप अपने मुंह को अच्छे से ओपन भी कर पाते हो। ओके, so the story contains some word area is given, fudge meaning a soft sweet made from sugar butter and milk secret, here it is a name। अब फज का मतलब वैसे क्या होता है, एक सॉफ्ट सा स्वीट कोई स्वीट डिश होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्टोरी में फज एक पर्सन का नाम है। ओके,
Now next thing is secret, a piece of information that is only known by one person or a few people. Next is little, small in size or amount, burns me up, or like the thing which burns you up, that is the meaning of this. Okay, so I hope student that you understood this story. तो आपका होमवर्क है कि आपको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.